हर किसी को तलाश है इस प्राचीन खजाने की, लेकिन इतिहास में आज तक कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं सका जिससे वो उसके थोड़े और करीब पहुंच सके। आज की कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो नेथन को दिखाते हुए, जो बड़ी ही कश्मकश में है क्योंकि अभी जिस जगह पर वो लटका हुआ है वो एक कार्गो स्ट्रिप है जिसे एक प्लेन से जोड़ा गया और इसके पीछे कुछ लोग भी हैं जो उसे किस वजह से मार रहे हैं और नेथन आखिर यहाँ तक कैसे पहुंचा। जब हम 15 साल पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें नेथन का बचपन दिखाया जाता है। उसके साथ उसका बड़ा भाई सैम भी है। दोनों आज एक म्यूजियम में चोरी करने के लिए आए। जिस चीज के बारे में सैम बताता है ये दुनिया का पहला हाथ से बनाया हुआ नक्शा है जिसे कुछ लुटेरे ने बनाया था क्योंकि वो समुद्र में आने जाने वाली सभी जहाजों को लूट लिया करते थे। फिर उसमें मौजूद सभी बेशकीमती चीजों को चुरा कर एक महफूज जगह पर छुपा देते थे। इसीलिए उन्हें इस नक्शे को बनाया जिसे आज ये चुराने के लिए आए। सैम कुछ और मजेदार किस्से बताता है कैसे एक मैलेगन नाम का लुटेरा उस खजाने तक पहुंच गया था पर उसके बाद उसका भी कोई अता पता नहीं था। वो कहाँ चला गया अचानक से। अब सैम उस लॉक को खोलता है पर वो ये भूल गया था इसे टच करने से ही सायरन बजना शुरू हो जाएगा और होता भी वैसे ही है जिसके कारण ये पकड़े जाते हैं। लेकिन अनाथ होने के कारण नन इन्हें कोई सजा नहीं देती और लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देती है। अब रूम में जाकर सैम कहता है कि अब वो जा रहा है क्योंकि उसे उस खजाने को ढूंढना है जो उसकी किस्मत बदल सकता है। इतना कहने के बाद उसने उसे एक लॉकेट दिया और एक पर्चा भी और बोला कि वो भूले नहीं कि वो किस खानदान की परछाई है। बड़े भाई के जाने के बाद नेथन जब उस पर्चे को खोलता है तो उसमें एक लाइटर था, लेकिन पेपर सफेद था, कुछ लिखा नहीं था उस पर। लेकिन वो जानता है कि इस पर कुछ तो जरूर लिखा होगा, इसीलिए उसने लाइटर को जलाया और तब उसे वो अक्षर लिखे हुए देखे जो कि था कि डोंट फॉरगेट हु यू आर, मतलब कि तुम मत भूलो कि तुम कौन हो। दरअसल दोस्तों ये दोनों भाई पायरेट्स के खानदान से ही ताल्लुक रखते हैं। अब यहाँ से कहानी 15 साल आगे बढ़ जाती है। नेथन अब बड़ा हो चुका है, एक बार में काम भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन सैम की सिखाई हाथ की सफाई को आज तक वो नहीं भूला, जिसका जीता जागता उदाहरण हम अभी देखते हैं कैसे वो बातें करते करते खूबसूरत बला का ब्रेसलेट पलक झपकते ही साफ कर देता है। खैर आज का जुआल हो चुका है, इसीलिए वो फौरन अपना काम खत्म करके घर की ओर निकलने की तैयारी में लग जाता है कि तभी उसके पीछे एक विक्टर नाम के शख्स ने आवाज लगाई और कहा कि उसे लाइटर पसंद आया। क्या कीमत लगाई है तुमने उसकी? उसने जवाब दिया कि हर चीज को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। तो विक्टर ने कहा कि हाँ जरूर, लेकिन अगर गिनती के 7-8 जीरो लग जाए तो हर चीज की कीमत लग जाती है। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। अब जब बार बंद करने की बारी आई तो नेथन ने अपने ब्रेसलेट को बाहर निकाला, लेकिन ये क्या, वो तो उसकी पॉकेट में था ही नहीं। उसकी जगह था तो विक्टर सुलिवन का कार्ड, यानी कि शेर को सवा शेर मिल चुका है। कार्ड पर लिखे एड्रेस को फॉलो करके जब वो उसके घर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने मानो उसकी पूरी जिंदगी की खोज दिख गई। विक्टर का घर किसी छोटे म्यूजियम से कम नहीं था। हर वो चीज वहां मौजूद थी जिसकी चोरी होने की खबर कभी न कभी किसी ने सुनी होगी। इसमें वो नक्शा भी था जिसके चुराने का ख्याल किसी जमाने में दोनों भाइयों को आया था। इतने में वहां विक्टर का आगमन होता है जो उसे छूते ही कहता है कि कैसा लगा तुम्हें ये नक्शा? मुझे पता है कि तुम्हारे भाई ने भी इसे चुराने की कोशिश की। अब अपने भाई का नाम सुनकर वो अचंभित हो जाता है। वो कैसे उसे जानता है? तब उसने बताया कि सालों पहले वो उसी के साथ काम करता था। दोनों ने कई खोजें की, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो गया और मेरा सपना अधूरा रह गया। तो नेथन ने पूछा क्या है तुम्हारा सपना? जवाब आया उस प्राचीन खजाने को हासिल करना जिसके पाने की ख्वाहिश तो हर किसी ने की है, लेकिन उसके करीब आज तक सिर्फ एक ही शख्स जा पाया है, मैलेगन। इतना सुनते ही नेथन की कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अब यहाँ उसके सामने वो सौदा करता है। अगर वो उसके साथ इस ट्रेजर को ढूंढने में मदद करेगा तो वो उसके भाई को ढूंढेगा और ऐसा करने पर दोनों चीजें उसे मिल जाएगी। हालांकि पहले तो वो मना करता है, लेकिन बाद में उसे सैम के लिए हाँ कर दी क्योंकि उसने उसे 15 सालों से नहीं देखा। घर आने पर उसने विक्टर के दिए हुए कुछ फोटोज को बारीकी से देखा क्योंकि वो सभी उस नक्शे तक इन्हें लेकर जाएंगे। सुबह होने पर नेथन को पता चला उस खजाने तक पहुंचने के लिए इन्हें 2 चाबियों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें एक दिखने में किसी क्रॉस जैसी होगी जिसकी 2 दिन बाद नीलामी होने वाली है। तो उससे पहले हमें उसे चुराना होगा। तो ये लोग लग जाते हैं बड़ी भयंकर प्लानिंग में, जिसमें सबसे पहला इन्हें थोड़ा अमीर दिखना होगा क्योंकि तभी वो उस ऑक्शन में घुस पाएंगे जिसके लिए इन्होंने नकली बिलियनर आईडी को बनाया ताकि आसानी से एंट्री मिल सके। और फिर सीधा पहुंच गए अपने पहले पड़ाव पर जहां रखी थी वो क्रॉस की। यहाँ इनका बहुत ही सिंपल प्लान था, पहले जाकर जनरेटर को ऑफ करना, नेथन जिसे अंधेरा हो जाएगा और उसी का फायदा उठाकर विक्टर चाबियों को चेंज करके उसकी जगह नकली चाबी रख देगा। लेकिन यहाँ में पता चलता है कि सिर्फ यही दोनों नहीं इस खजाने के पीछे हैं, एक और शख्स भी है जिसे सब पता है। उसे मोंटेगो के नाम से जाना जाता है। इधर विक्टर अब नेथन को इशारा करता है जाकर लाइट बंद करो, लेकिन एक गड़बड़ी हो जाती है। वो उन गार्ड्स की नजर में आ जाता है जिनसे बचने के चक्कर में वो हॉल में लगी सीलिंग लाइट को पकड़कर झूल गया। दरअसल ये उसका प्लान है जिसे अभी कुछ सेकंड पहले उसने बनाया। अब सभी का ध्यान उसी को रहता है जिसका फायदा उठाकर विक्टर एक गार्ड की ड्रेस पहनकर उस क्रॉस की को बदल देता है और फरार हो जाता है।
और इधर नेथन भी माफी मांगकर बाहर आ जाता है। अब जब दोनों की मुलाकात हुई तो विक्टर ने उसे वो चाबी दिखाई और बताया कि अब हमें बार्सिलोना जाना होगा, वो हमारा अगला पड़ाव होगा। और उससे पहले वो उसे एक डायरी दिखाता है जो कई साल पुरानी थी, जिसके अंदर कुछ अजीब सी चीजों का जिक्र था, जैसे एक पुराना जहाज, एक घना जंगल और ना खत्म होने वाला समुंदर। तीनों ही चीजों का जिक्र क्यों हुआ ये हमें आगे आने वाले प्लॉट में पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ विक्टर नेथन को तीसरे पार्टनर से मिलवाता है, यानी कि एना, जिसके पास थी वो दूसरी चाबी। लेकिन ये क्या, उसने तो सीधा ही इनकार कर दिया इनके साथ काम करने पर विक्टर को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो तैयार थी। तभी नेथन को अपने बैग की जिप खुली मिली, जिसका साफ मतलब था कि चोरी हो चुकी है। तो अब एक बड़ा ही मजेदार चेजिंग सीन आता है जिसमें नेथन उछल कूद करता है। वेल, खून तो स्पाइडरमैन का ही है। मुशक्कत के बाद फाइनली वो लोग एना को पकड़ ही लेते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें दोनों चाबियों को हासिल कर भी लिया तब भी तुम खजाने तक नहीं पहुंच पाओगी, क्योंकि उसके पीछे नामचीन लोग पड़े हुए हैं जो तुम्हें जिंदा मार डालेंगे। तो अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी। अब एना भी समझती है, इसीलिए वो मान जाती है। तीनों ही एक चर्च पहुंचते हैं जिसका जिक्र उस डायरी में था। इसके अंदर एक पेड़ है जो उसे कुछ क्लू देगा। तो वहीं दूसरी तरफ मोंटेगो को पता चल चुका है कि उसके पिता अपनी सारी जायदाद दान दे रहे हैं, जो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। इसीलिए उसने एक ब्रैडी नाम की औरत को हायर कर दिया ताकि वो उसका काम को आसान कर दे। यहाँ किस काम की बात हो रही है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या रास्ते से कांटे को साफ करने के बाद ब्रैडी को अब एक नया काम सौंपा गया, जो था उन दोनों को पकड़ना ताकि मोंटेगो के हाथ वो चाबी लग सके। चर्च में तीनों ही पूरी कोशिश करते हैं किसी भी तरह करके उन्हें कोई सुराग मिल जाए या फिर कोई रास्ता मिल जाए जिसकी मदद से वो आगे का रास्ता ढूंढ निकाले। इसके लिए नेथन अपने भाई सैम के दिए हुए कुछ नोट्स को भी देखता है, पर उसमें भी कुछ खास चीजें नहीं मिलती। तो वहीं विक्टर को कुछ मिलता है। दरअसल ये चर्च के फ्लोर पर बना एक निशान था जो उन्हें एक मूर्ति की तरफ लेकर जाता है, जिसे छूने पर एक खुफिया सुरंग खुल जाती है। हालांकि इससे पहले इन पर हमला भी होता है, लेकिन ये बच जाते हैं। अब यहाँ विक्टर कहता है कि वो यहीं बाहर रुकेगा ताकि और लोगों पर नजर रख सके, तुम दोनों अंदर जाओ। वो उन्हें मोबाइल्स भी देता है जिसकी मदद से वो उसे कनेक्ट रह सके। टनल में जाने के बाद इन्हें कुछ होल मिलते हैं जिस पर नेथन अपनी चाबियां लगाता है। तो वो रास्ता एक क्लब में खुलता है, लेकिन ये क्या, वहां तो पहले से ही ब्रैडी के लोग मौजूद हैं जो नेथन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। पर एना ने वहां भी एक सुराग ढूंढ ही लिया जो उसकी चाबी से खुलेगा। इसीलिए जल्दी से उसने चाबी को लगाया और उसे लेकर अगले मोड़ की ओर बढ़ गई। अब इनके सामने एक मुसीबत थी, क्योंकि जिस जगह पर ये खड़े हैं वहां पानी भरने लगा है। शायद इन्होंने कोई गलत मोड़ ले लिया हो, और इस बारी वो फौरन विक्टर को जानकारी देते हैं, जो फौरन उन्हें दूसरे सिरे पर पहुंचता है जहां एक होल मौजूद था। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता आ जाता है वहां पर ब्रैडी। तो अब आगे क्या होने वाला है ये तो आप देख सकते हैं। ये आप देख ही सकते हैं, क्योंकि लड़ाइयां बताने में नहीं सिर्फ देखने में मजा आता है। अब कई घंटे की भिड़ंत के बाद फाइनली विक्टर ब्रैडी को हरा देता है और उस होल में चाबी लगा देता है, जिससे होता ही है जो पानी उस शाफ्ट से बाहर आ रहा था वो अब भरना बंद हो गया है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है और वो बाहर भी आ जाते हैं। तो सिलसिला यूं ही चलता रहता है। एक के बाद एक दरवाजे आते हैं जिन्हें खोलकर ये फाइनली एक तहखाने पर पहुंचते हैं जहाँ ढेर सारे बॉक्सेस थे। इन्हें उसके अंदर सिर्फ एक नमक मिलता है, लेकिन नेथन को पता था कि इस नमक में कुछ तो छुपा होगा, और उसका शक सही था। जब उन दोनों ने थोड़ी छानबीन की तो उसके नीचे उन्हें वो असली नक्शा मिल गया जिन्हें सदियों पहले उन लुटेरों ने यहाँ नमक में छुपाया था। पर तभी यहाँ एना अपना रंग दिखा देती है। उसने नेथन पर बंदूक तान दी, जो देकर उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तो वो बोलती है कि मुझे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पार्टनर से दिक्कत है। उसने तुम्हारे भाई को भी धोखा दिया, लेकिन मैं इस बारी उसकी जाल में नहीं फंसने वाली। इतना कहने के बाद वो उसे मारकर वहीं बेहोश करती है और सब कुछ लेकर फरार हो जाती है। कुछ समय के बाद जब नेथन की आंख खुली तो उसके सामने विक्टर था, पर वो उसे कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि उसने उसे झूठ कहा कि उसके भाई सैम के बारे में। अब सारी साझेदारियों को तोड़ देता है। हालांकि विक्टर उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनने वाला था। सीन शिफ्ट होता है, हम पहुंचते हैं सीधा मोंटेगो के पास, जिसके पास खड़ी थी एना। जी हाँ, एना, जो उसे शुरुआत से ही मिली हुई थी, क्योंकि ये प्लान मोंटेगो का ही था। अब उसके पास वो दोनों चाबियां हैं और वो असली नक्शा भी है, जिससे वो पूरा स्कैन करवाता है और इसे एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा भी लग जाता है जहां वो पूरा खजाना छुपाया गया था। इधर नेथन अपने सामानों को पैक कर रहा होता है कि तभी उसके पास विक्टर आकर बताता है, हाँ, उसने उसे झूठ कहा कि उसका भाई कहीं खो गया है, क्योंकि सच्चाई ये है कि वो तो मारा जा चुका है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये काम मोंटेगो का है, वही तुम्हारे भाई का कातिल है। बल्कि मेरी तो उससे अच्छी दोस्ती थी, उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया, इसीलिए मैं तुम तक पहुंच सका। ये बातें कहीं ना कहीं नेथन को ठीक लग रही थी, इसीलिए वो खोज को जारी रखने का तय करता है। सीधा पहुंचता है एयरपोर्ट पर, जहां पर मोंटेगो अब अपनी पूरी सामग्री के साथ उस अविश्वसनीय द्वीप की ओर बढ़ रहा है, जिससे कि वो काफी खुश है। इसीलिए अपनी पूरी टीम के साथ अपने कुछ अतीत के किस्से शेयर करता है कि तभी ब्रैडी आकर उसका कत्ल कर देती है। जी हाँ, इसी फिराक में तो वो शुरू से थी।
लेकिन अभी एक और शख्स है जिसे खत्म करने के बाद उसने पूरा सुकून मिलेगा, जो थी एना। पर उसे ये पूरा माजरा देख लिया खुद की आंखों से, इसीलिए वो कहीं छुप गई। ये दोनों भी अब बाहर आ गए, फौरन उस नक्शे की तलाश में लग गए जो कि उन्हें मिल भी जाता है। जब उन्होंने वहां मोंटेगो की लाश को देखा तो समझ गए कि यहाँ क्या चल रहा है। कैरी ने इनसे कोई मतलब नहीं था, इसीलिए विक्टर कहता है कि मैं नीचे कूद रहा हूँ, तुम भी आ जाना। इसके तुरंत ही बाद वो एक पैराशूट लेकर नीचे कूदता है और सारे बॉक्सेस को खोल देता है और इससे सभी बॉक्सेस हवा में उड़ने लग जाते हैं। ये सीन इस कहानी का सबसे वायरल सीन है, जिसे न जाने कितने लोगों ने पसंद किया। आपको कैसा लगा ये? एना भी बाहर आ गई तो यानी कि गोलीबारी तो होना तय है। अब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है, घूंसे चलती है। तब इनके बाजुओं से बॉक्स गुजरता है तो ये फौरन ऊपर जाकर कूदते हैं, जिससे उसका पैराशूट खुल गया। कुछ इस तरह से इनकी जान बच गई। लेकिन एक बार फिर से नेथन विक्टर से अलग हो गया। क्या अब ये एना पर भरोसा करेंगे दोबारा या नहीं? चलिए जानते हैं। दोनों समुद्र किनारे जा गिरे जहाँ एक टापू मौजूद था जिस पर कुछ होटल भी बने थे, तो वहीं ये दोनों आज रात रुकने का मन बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रैडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा, ना ही नक्शा ना ही वो चाबियां। आज की रात नेथन अपने तेज दिमाग लगाता है और उन चाबियों की मदद से मैप पर सही कोऑर्डिनेट बना लेता है, जिससे उसे भी पता चल चुका था कि असल में नक्शा कहाँ पर है। लेकिन इस बारी वो भी एना पर भरोसा करे इस चीज को टेस्ट करने के लिए उसने गलत कोऑर्डिनेट लिखकर टेबल पर रख दिया और सो गया। जब सुबह उठा तो देखा कि टेबल पर सॉरी का नोट लिखा था, यानी कि वो जा चुकी है तलाश पर, लेकिन जहां वो जा रही है वो गलत कोऑर्डिनेट है। यही तो नेथन चाहता था। स्पाइडरमैन को सिर्फ अपनी एमजे पर भरोसा है, किसी और पर नहीं। मतलब तो बोट लेकर वो निकल गया, पर एक गलती हो गई। ब्रैडी की दूरबीन ने उसे देख लिया, यानी कि अभी एक और बड़ी घमासान होना बाकी है। नेथन को वो गुफा मिल गई जिसे उस पार वो चीज थी जिसकी तलाश में न जाने कौन कौन यहाँ पर आए, पर आज उसे देखने का मौका सिर्फ उसे मिला है। वहां दो बड़े बड़े लुटेरे के जहाज खड़े थे जिनमें भरा था अरबों का सोना। लेकिन तभी वहां पर विक्टर भी आ गया। उसे ट्रैक करते करते दोनों अपनी इस जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन नेथन के लिए ये सोना सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि उसके भाई का अधूरा सपना है जिसको आज उसने पूरा कर दिया। लेकिन रुकिए, अभी लगता है सपने को किसी की नजर लग गई, क्योंकि वहां भी आ गई अब ब्रैडी, जो उन दोनों को जहाजों को हेलीकॉप्टर से उठाकर लेकर जाने वाली है। इसीलिए दोनों उसी में छुपने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब इन्होंने उस सोने को अपने से दूर जाते देखा तो इनका मन डोल गया। विक्टर ने एक नया प्लान बनाया। उन्हें दोनों में से एक हेलीकॉप्टर को पहुंचना होगा ताकि वो उस शिप को अपने साथ ले जा सके। अभी अपने काम में लग गए और मार ढार करना शुरू कर दिया। हालांकि सबसे ज्यादा मार तो नेथन ही खा रहा था, क्योंकि विक्टर को पूरा ध्यान हेलीकॉप्टर पर था और इसीलिए वो रस्सियों को पकड़ते हुए धीरे धीरे करके ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है। कुछ ही समय में उसने उन दोनों पायलट को मारकर हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लिया। पर ब्रैडी ने जब ये देखा तो उसके मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने अब दूसरे हेलीकॉप्टर को उसके पीछे लगा दिया। यहाँ हम दो बड़े बड़े शिप को हवा में ऐसे झूलते हुए देखते हैं जैसे कोई खिलौना हो। ये दोनों जहाजों को टकराते हैं ताकि दूसरा नीचे गिर जाए और फिर वो उसे दोबारा अपने कब्जे में ले सके। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नेथन एक तोप के गोले को छोड़कर अपने पहले वाले हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, जिससे ब्रैडी भी थी। पर आखिर समय पर वो उछल कर इस वाले शिप पर आ गई। इसीलिए अब इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होने लगती है, जिसमें विक्टर भी कूद जाता और अपने साथी को ऊपर आने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि पुराने जहाज की रस्सियां अब कमजोर होने लगी है। ब्रैडी को अभी भी उस पर सोने की पड़ी है, इसीलिए वो उसे नहीं छोड़ती। तब नेथन क्या करता है, वो अपने बैग को उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वो नीचे पानी में गिर पड़ी। लेकिन तभी वो पूरा सोने से भरा जहाज उसी के ऊपर गिर गया और डूब गया। पहले तो इन्हें बहुत बुरा लगा कि ये अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर भी उसे पा ना सके। लेकिन कभी कभी कुछ चीजों को हासिल करने से बढ़कर होता है उसे महसूस कर पाना। जो इन्होंने कर लिया, इनका मकसद था खजाने को खोजना, जिसमें ये कामयाब हुए। हालांकि विक्टर को बुरा लगा कि वो सोने को नहीं ले जा पाया। लेकिन नेथन ने जब उसके सामने कुछ गोल्ड बार को निकाल कर रख दिया, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठता है। तो विक्टर को सोना मिल गया और नेथन को भाई जैसा एक दोस्त। और इसी के साथ इस कहानी का यही पर अंत होता है। मुझे पता है कि आपने ये कहानी कई बार सुनी होगी। कभी कभी कुछ कहानियां इतनी अच्छी होती है कि हमें उसे बार बार देखने का मन करता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको ये दिखाया जाए। इतनी बेहतरीन कहानी जो है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।